आप इसे स्टार्ट करेंगे जाहिद। सबसे पहले तो ये नुक्ता क्लियर कर लेते हैं कि वज़ीर कानून साहब कहते हैं जो फैसला आया है गो के उसका एहतराम, लेकिन ये आइन को रीराइट ओवरराइट किया गया है, ये शॉर्ट ऑर्डर जो दिया गया है ये आइन के बिल्कुल बरक्स है, क्या कहेंगे? देखें, इसमें इसका जो जवाब है, अगर आप जस्टिस मंदू खेल साहब का फैसला पढ़ेंगे, उसके पैराग्राफ 5 में इसका जवाब दिया गया है और उन्होंने कहा है कि जी हाँ, पीटीआई हमारे सामने नहीं है, बट वो इन पिटिशंस को एज जो कंटिन्यूएशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस ले रहे हैं। तो आई थिंक वो जहां तक सवाल उठाया गया है उसका तो जवाब ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन यकीनन देखें, ये एक बात थोड़ा सोचने वाली है कि 13 जजेस ने मुतफिका फैसला ये दिया है कि एसआईसी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनकी तो कोई सीट नहीं है, उनकी कोई रिजर्व सीट नहीं है। तो उन्होंने जो जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है उस पे मुत्तफिका फैसला है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई सीट नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इलेक्शन कमीशन का सारा रिकॉर्ड रखा गया और उन्होंने देखा कि कई अरकान, कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में पीटीआई से वाबस्तगी दिखाई थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई अगर इन्होंने पीटीआई से वाबस्तगी दिखाई थी तो पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है और अगर ये इलेक्ट हो गए तो इनको एज अ पीटीआई कैंडिडेट कंसिडर करना चाहिए था। और क्योंकि पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने रिजर्व सीट्स का अपने जो भी लोग थे उनके नाम पहले से दाखिल किए हुए थे इलेक्शन कमीशन के पास और उनको रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। इतना इस लिहाज से एक बहुत सिंपल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन कवानीन के मुताबिक है मेरे नजर में। ठीक है, अच्छा शायद, लेकिन ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने तो दरखास्त ही नहीं दी थी, उसका तो केस ही नहीं है, तो उसको कैसे रिलीफ दिया गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड होगा और अगर वो रिकॉर्ड ये वाजे करता है कि सीट या प्रॉपर्टी किसी एक शख्स की नहीं है, दूसरे शख्स की है, अगर वो टाइटल सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें तो नहीं बंद कर सकता उस पर। अच्छा अशरफ साहब, आप कहिएगा, क्या हम समझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए रुकावटें तमाम तर दूर हो गई हैं, या आपको लगता है अभी भी कोई हिच बाकी है? सबसे पहले तो जी बसंत एहतराम जाहिद इब्राहिम साहब से कि आंखें बंद नहीं कर सकते जब कोई चीज़ सामने आ जाए और जिसकी प्रॉपर्टी है उसको मिल जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है अगर ये 184(3) का मामला होता, ये मामला उस तरह नहीं है, ये मामला अपील में है और एक मुसलमा असूल सुप्रीम कोर्ट ने खुद वाजे किया, एक बार नहीं, पिछले 75 साल की तारीख ये कहती है कि जो प्लीडिंग्स दायर की जाती हैं, जो केस ट्रायल कोर्ट के सामने, यहाँ पे ईसीपी आप समझें कि ट्रायल कोर्ट था और उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला गया तो जो प्लीडिंग्स थी वो सारी की सारी सुन्नी इत्तेहाद की थी। जो फैसला आया वो भी सुन्नी इत्तेहाद के केस में आया, सुन्नी इत्तेहाद ने उसको चैलेंज किया, पीटीआई के अरकान उसमें शामिल नहीं हुए, इवन वो 39 भी शामिल नहीं हुए जिन्होंने अपनी वाबस्तगी का इजहार किया था। दूसरी बात यह है कि सियासी जमात के तौर पे पीटीआई जो है वो एग्जिस्ट करती है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो सेनेट में भी है। कोई अमर माने नहीं था कि वो पीटीआई में बाद अज़ां शमूलियत हासिल कर लेते। उन्होंने शमूलियत हासिल की सुन्नी इत्तेहाद में और सुन्नी इत्तेहाद की पिटिशन जो है वो आप सब मानते हैं 13 जजेस ने कहा कि वो पिटिशन जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते और अपने फैसले में भी लिखा कि पेशावर हाई कोर्ट का वो हिस्सा जो हमारी इस जजमेंट से मुताबिकत रखता है वो बरकरार रहेगा। तो फिर सुन्नी इत्तेहाद की जो सारी प्लीडिंग्स वगैरह थी वो तो उन्होंने मुस्तरद कर दी। अब ये कैसे हो सकता है कि जब आपने एफिडेविट दिया बाद अज़ां, जब आप इलेक्ट हो गए और इलेक्ट होने के बाद आपके पास 3 दिन थे, 3 दिन में आपने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत हासिल कर ली। ना आइन ये कहता है ना कानून कहता है
कि जब आप किसी जमात में शामिल हो जाएं 3 दिन के अंदर अंदर अपने इलेक्शन के, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। दूसरा फ्लॉ जो बहुत बड़ा है वो ये है कि जिन अरकान असेंबली को मखसूस नशिस्तों पे डिक्लेयर कर दिया गया कि ये इलेक्टेड होंगे और ये हिस्सा ले सकते हैं, उनको तो आपने पहले सस्पेंड किया और उसके बाद आपने उनको नोटिस भी नहीं दिया और उनको उन नशिस्तों से महरूम कर दिया। ये दूसरा एक बात है। आपके सवाल का जवाब कि पीटीआई के लिए कोई अब मसाइल अभी भी हैं, these are political questions और इनका जवाब पार्लियामेंट के पास ही है। ये लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल है और क्या ही अच्छा हो कि इस जो अभाम की वजह से ये सारा सिलसिला हुआ, ये सब लोग बैठे, मिल के बैठे और आज की भी और कल के लिए भी कानून साजी इस वाज़े तरीके से करें कि कभी इस तरह के कोई अभाम सामने ना आए। अच्छा सर, तो अभी बहुत कुछ होना है। अभी तो इसके अंदर वो डिक्लेरेशंस देने हैं जिसके अंदर मेरे नजदीक आइन में, कानून में गुंजाइश नहीं कि आप उस डिक्लेरेशन को कलअदम करार दें जो आपने खुद दिया हुआ है। कोर्ट के सामने तो ये नहीं डिक्लेरेशन सामने आए, तो ये मामला जो है इतना आसान और सहल नहीं है। सर, कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है इसके ऊपर? क्या चैलेंज किया जा सकता है उन लोगों की तरफ से, जैसे जिनकी सीट्स गई मुस्लिम लीग नून या दीगर पार्टीज की, तो वहां पर मसला क्रिएट होगा? जी बिल्कुल, उनके पास हक हासिल है कि वो रिव्यू दायर करें। पॉलिटिकल पार्टीज के पास हक हासिल है कि वो इसमें रिव्यू दायर करें। वो अशखास जो कि जिसमें इनको नोटिस ही नहीं किया गया, उनका हक तलफी हुई है, उनका भी फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 17 बिल्कुल उनका जो है वो मजरू होता है इस जजमेंट से। बहुत सारे सवाल इसके अंदर और इसके अंदर अब जो है वो है, सपोजिंग अब देखिए डिक्लेरेशंस वो नहीं दायर करते, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बिल्कुल सही, ये सवाल है। और अगर वो नया डिक्लेरेशन दायर करते हैं, पहले डिक्लेरेशन का क्या होगा? क्या वो 63A के अंदर तो नहीं आ जाएंगे? और 63A के ऊपर तो पहले ही बहुत सारे सवाल। सर, जो आपने कंटेंशंस उठाई हैं, मैं चाहूंगी अगर जाहिद इसको रिस्पॉन्ड करना चाहें तो। जाहिद, देखिए, ये एक आईनी मसला जरूर है और जब भी आप आईनी इंटरप्रिटेशन करते हैं, एक से ज्यादा आपको इंटरप्रिटेशन जरूर मिलेंगी, लेकिन आप इस चीज का ख्याल रखें कि एक इलेक्शन हुआ, एक इलेक्शन प्रोसेस से लोग गुजरे, लोगों ने वोट डाले। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने एक व्यू लिया कि ये लोग इंडिपेंडेंट हैं और हम इनको मौका दे रहे हैं कि आप किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर लें इलेक्शन के बाद। इन लोगों ने अपनी नजर में सही या गलत, इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला किया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई आप इनके नॉमिनेशंस तो देखें, ये क्या चाहते थे? क्या ये चाहते थे कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर के और रुकन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, ये चाहते थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं और उन्होंने वो ही जंग लड़ी, और अगर वो इलेक्शन जीते हैं तो आप उनको किस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ट्रीट कर रहे हैं? अगर जो देखें, जो बल्ले का फैसला था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बल्ले का आप निशान नहीं इस्तेमाल कर सकती तहरीक इंसाफ क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शंस नहीं कराए, उसका ये मतलब कहीं से ये नहीं था कि तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, और वो आज वजाहत कर दी सुप्रीम कोर्ट ने